हेलो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 में आप लोगों को आज मैं टॉप 5 सबसे सेफ जोन के बारे में बताने वाला हूं और वो भी प्रूफ के साथ कि क्यों ये जोन सबसे सेफ जोनों में है। और अगर आप इन जोनों से फॉर्म भरे हो तो आपका 100% सिलेक्शन का चांस बन सकता है, क्योंकि इन सभी जोनों में कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाली है। तो आइए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किस प्रकार से सबसे सेफ जोन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे सेफ जोनों में पहला नंबर का जो सेफ जोन है वो है वेस्टर्न रेलवे मुंबई। और इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि टोटल वैकेंसी जो आई थी 10,734, और जो टोटल फॉर्म अप्लाई किए थे यानी कि जितने भी इस जोन में फॉर्म अप्लाई किए हैं वो 9,90,470 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। और पर सीट अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो 92 के आसपास आएगा। और जो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 92 जो पर सीट का कंपटीशन है वो कम भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि 100 में 100% कभी भी बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते। और दूसरी बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो 92 है उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, तकरीबन 20 से, मतलब हर शिफ्ट में 10 या 15-20 ऐसा करके अनुपस्थित रहेंगे, यानी कि पर सीट का कंपटीशन आप लोगों को 60 से 70 या 75 के आसपास आ जाएगा। और तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि ये सबसे सेफ जोनों में से एक है। अगर आप इस जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपका 100% चांस बन सकता है, बस आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो रही बात प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, यानी कि जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इस जोन में जनरल से 67.9, ओबीसी से 63 और एससी से 58.8 और एसटी से 52.5 ये कट ऑफ गई थी। तो आप लोगों को मैं बता दूं लास्ट टाइम यहाँ पे वैकेंसी इतनी नहीं आई थी। तो इस बार वैकेंसी जस्ट उसके डबल यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ कितने जाने वाली है। इसीलिए इस जोन को सबसे सेफ जोनों में सबसे एक यानी कि नंबर 1 पे रखा गया है। और दूसरी जोन है, तो दोस्तों दूसरी जोन है हुबली। इसको आप लोगों को मैं बता दूं कि लास्ट टाइम आरआरबी ने जब एग्ज़ाम लिया था तो ये आरआरबी बेंगलोर के नाम से वैकेंसी आई थी, लेकिन जब आरआरसी जो एग्ज़ाम ले रही है वो हुबली के नाम से वैकेंसी आई है, लेकिन जोन एक ही है। और टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो इसमें जस्ट उल्टा लिखा गया है, जो टोटल वैकेंसी है वो 7,167 है। और जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है वो 6,70,283 फॉर्म अप्लाई हुआ है, जस्ट उल्टा लिखा गया है। और कंपटीशन पर सीट की हम बात करें तो 93 के आसपास है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो 93 यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी जोन हैं उनमें दूसरा सबसे सेफ जोन है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं हर साल जितने भी आरआरबी ने जो एग्ज़ाम लिया है या आरआरसी यानी कि रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम गया है वहाँ पे सबसे कम कट ऑफ यही आरआरबी बेंगलोर से ही गया है, यानी कि आरआरसी हुबली। और प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ की बात करें तो पूरे भारत में सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो आरआरबी बेंगलोर यानी कि आरआरसी जो हुबली के नाम से वैकेंसी आई थी, यहीं पे सबसे कम कट ऑफ ग्रुप डी हो चाहे एएलपी जो वैकेंसी निकाली थी एएलपी टेक्नीशियन उसमें, तो ये सबसे कम कट ऑफ इसी जोन से गया था। तो इस बार भी आप लोगों को मैं बता दूं कि लास्ट टाइम से वैकेंसी डबल और ट्रिपल यानी कि 3 गुना वैकेंसी है। और कंपटीशन भी 93 है। लास्ट टाइम 300 के आसपास कंपटीशन था, तब इतना कम कटअप गया था। इस बार कटअप बहुत ही कम जाने वाली है, क्योंकि एक सीट पे 93 कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम देंगे। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम भी देते नहीं हैं। तो ये सबसे सेफ जोनों में दूसरा सबसे सेफ नंबर का जोन है। तो अगर आप यहाँ से अप्लाई किए हैं और थोड़ा सा भी तैयारी कर देते हैं, क्योंकि अभी 40 से 50 दिन बचा है आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका 100% सिलेक्शन का चांस है। तो आप लोग थोड़ा सा बस मेहनत कर दीजिए। और रही बात नेक्स्ट जोन की, तो नेक्स्ट जोन है एसआर यानी कि साउथर्न रेलवे चेन्नई। तो टोटल वैकेंसी जो आई थी 9,579, और टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ था वो 9,02,64। तो कंपटीशन की बात करें अगर पर सीट कंपटीशन है तो 94। इस जोन में भी आप लोगों को मैं बता दूं अगर फॉर्म आप अप्लाई किए हैं और थोड़ा सा भी तैयारी कर देते हैं तो आपका 100% चांस है, क्योंकि भारत में इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आई है। और अगर आप ये वाला एग्ज़ाम मिस कर देते हैं तो आप लाइफ में बहुत ही बड़ा खुशनसीबी का चांस मिस कर देंगे।
तो आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो जनरल से 71.7, ओबीसी से 68.6 और एससी से 61.5, एसटी से 55.3। यानी कि जब इससे आधा वैकेंसी जो 9,579 से आधा वैकेंसी जब आई थी तब का ये कट ऑफ है। और एक सीट पे आप लोगों को मैं बता दूं कि 400 या 500 आदमी का एक सीट पे कंपटीशन था, लेकिन इस बार 94 आदमी का एक सीट पर कंपटीशन है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं ना आप लोग, तो ये जॉब आप लोग 100% लगा के बैठेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो 100% चांस है। इतनी कम कट ऑफ जाएगी यार यहाँ पे। तो फिर और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नेक्स्ट जोन है यानी कि चौथी सेफ जोन है वो है सेंट्रल रेलवे मुंबई। टोटल वैकेंसी जो आई थी 9,349 और टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ है 9,07,390 और कंपटीशन पर सीट की बात करें तो 97 है। आप लोगों को बता दूं लास्ट टाइम आरआरबी एक ही जो आरआरबी मुंबई के नाम से वैकेंसी आया था, इस बार सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों में 10-10 हज़ार के आसपास वैकेंसी आई, यानी कि 20,000 वैकेंसी इसी जोन से आया है। तो आप अगर चेन्नई या मुंबई का दोनों जोनों में से किसी एक जोन में भी अप्लाई किए हैं तो आप बहुत खुशनसीबी वाले हैं, क्योंकि इतनी कम कट ऑफ जाएगी इन जोनों में कि आप पूछो मत। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आपका 100% चांस बनता है। तो लास्ट टाइम बता दूं कि आरआरबी एग्ज़ाम लिया था तो उसका जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरल से 67.9 गया था, ओबीसी से 63 गया था, एससी से 58.8 गया था, एसटी से 52.5, यानी कि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। तो आप लोगों को मैं बता दूं अगर आप 60 प्लस भी नंबर की तैयारी कर लेते हैं ना, सॉरी 60 तो मारो गोली यार, अगर 55 प्लस यानी कि 55 नंबर भी प्लस आप तैयारी कर लेते हैं तो 100% आपका चांस बनता है। और दोस्तों नेक्स्ट जो आखिरी जोन है वो है सिकंदराबाद। लास्ट टाइम भी आरआरबी वैकेंसी सिकंदराबाद से ही निकाली थी, इस बार आरआरसी ले रहे हैं। तो टोटल वैकेंसी इसमें आया है कि 9,328, इसमें जस्ट उल्टा लिखा गया है। जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है वो ऊपर लिखा गया है और जो टोटल वैकेंसी वो नीचे लिखा गया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ था वो 9,48,418 हुआ है और जो टोटल वैकेंसी आई थी वो 9,328। और पर सीट अगर कंपटीशन की हम बात करते हैं तो 101, यानी कि इस जोन में भी आपको मैं बता दूं कि 101 ही है एक सीट पर के। तो ये आप यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपका 100% चांस बनता है जॉब का। और प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ कम गई थी वो मैं बता दूं कि जनरल से 69.7, ओबीसी से 65.6, एससी से 59.9 और एसटी से 56.6। तो इस जोन में भी अगर आप अप्लाई किए हो, यानी कि इन सभी पांचों जोन में जो मैं बताया हूँ यहाँ से अगर आप अप्लाई किए हो और थोड़ा सा मेहनत करते हो, यानी कि आप 55 प्लस यानी कि रॉ मार्क बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर आप लेके आ जाते हो तो आपका 100% चांस है। चाहे आप जनरल से रहो, ईडब्ल्यूएस से रहो, ओबीसी से रहो, एससी एसटी कोई सा भी कैटेगरी से रहो, आपका 100% चांस बनता है। तो आप थोड़ा सा बस मेहनत कर लीजिए और जा करके एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपका रॉ मार्क 50 प्लस भी जाता है ना तो आपका नॉर्मलाइजेशन होके, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है इस पोस्ट में, तो लास्ट टाइम तो हुआ था, इस बार होगा कि नहीं अभी तक नोटिस नहीं आया है। अगर होगा तो 100% आपका चांस बनता है। तो ये थी आज की जानकारी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अपने चैनल में गवर्नमेंट जॉब से लेकर के कोई सा भी अपडेट डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये थी आज की अपडेट। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।